Hello, my dear students. So, in this video, we are going to cover a new topic that is bus arbitration. हमने इससे रिलेटेड वीडियो कि आपकी बसेस क्या होती है और कितने टाइप्स की आपके पास बसेस होती है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो आर्बिट्रेशन वर्ड का इन जनरल आपका क्या मतलब होता है। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें आर्बिट्रेशन का तो उसका क्या मतलब है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है ना। जैसे आपके घर में लड़ाई होती है अगर अपने भाई बहन के साथ तो क्या होता है, वहां पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व कौन करता है, कोई बड़ा करता है ना। इसी तरह यहाँ पे क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, आपकी जो सिस्टम बस है, ये जितनी सिस्टम बस में आपकी तीनों बसेस आती है, तो आपकी सिस्टम बस क्या है, एक शेयर्ड रिसोर्स है, एक कॉमन रिसोर्स है ना। उसको जितने भी कंपोनेंट्स हैं कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो जब एक्सेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं है ना, या बहुत सारे सिबलिंग्स हैं, अगर एक ही किसी सपोज करो सुबह सुबह जब सब लोग कोई ऑफिस जा रहा होता है, कोई कॉलेज जा रहा होता है, तो क्या होता है, सबको एंटर करना होता है और वॉशरूम अगर एक ही है ना, तो क्या होता है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अब उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोई एक बड़ा होना चाहिए ना। इसी तरह यहाँ पे किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट है कि बस को, अगर ये सिस्टम बस है आपकी, आपका वॉशरूम ये क्या है, सिस्टम बस है, राइट। और यहाँ पे ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, ये सिबलिंग्स हैं। तो अगर आपके कंपोनेंट सिस्टम बस को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के मेथड को ही हम क्या कहते हैं, बस आर्बिट्रेशन, ठीक है। और इसको कौन रिजॉल्व करता है, अब यहाँ पे तो आपका घर का कोई बड़ा है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो आपका यहाँ पे रिजॉल्व करता है उसको क्या कहते हैं, बस आर्बिटर, या आप उसको कंट्रोलर कहते हो, राइट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो पहले तो ये एक इसका डेडिकेटेड हार्डवेयर होता था है ना पहले के सिस्टम्स में, बट अब क्या होता है, आपका चिप सेट होता है जो आपके मदरबोर्ड पे होता है, ये चिप सेट पे होता है बस बस आर्बिटर। तो यहाँ पे जो ये कॉन्फ्लिक्ट है आपका बस को, सिस्टम बस को एक्सेस करने का, वो कौन रिजॉल्व कर रहा है, आपका बस आर्बिटर, या आप उसको कंट्रोलर भी कहते हो, ठीक है। तो अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की आपकी अलग अलग अप्रोचेज होती है। जैसे घर में भी है तो अगर कोई बड़ा होगा है ना, मम्मी प्यार से समझा देगी, देखो पहले इसको जाना है, इसकी टाइमिंग ज्यादा जल्दी है तो इसको जाने दो, है ना, प्यार से हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, गुस्से से एक थप्पड़ मार के बोलेगी, नहीं तू चुपचाप बैठ जा, पहले इसको यूज करने दे, राइट। तो इसी तरह यहाँ सिस्टम में आपके पास क्या होती है, अलग अलग अप्रोचेस होती है आपके इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। कितनी अप्रोचेस है आपके पास, यहाँ पे 3 अप्रोचेस है, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब देखते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस है। इन सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन अप्रोच में एक सिंगल डिवाइस, जिसको हम बस कंट्रोलर कह रहे हैं या आप बस आर्बिटर कहते हो, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एक्सेस टू द बस। एक सिंगल ही मैनेजर है, वो ही अकेला ही मैनेज कर रहा है आपके क्या, एक्सेस टू द बस, राइट। बट डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होगा, हर एक सिस्टम की है ना, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस को, जो एक्सेस करना चाहते हैं, उन सबकी क्या होगी, प्रायोरिटी होगी, राइट। उस प्रायोरिटी के बेसिस पे आपका जो एक मास्टर है, मास्टर क्या, जो एक कंट्रोलर है ना, वो डिसाइड करेगा उस प्रायोरिटी की बेसिस पे कि किसको एक्सेस देना है एक्चुअली में बस का, राइट। बट डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा, ये जो कंपोनेंट्स हैं आपके, जो डिवाइसेस हैं, वो compete करेंगे कैसे, वो बस रिक्वेस्ट भेजेंगे और वेट करेंगे बस ग्रांट सिग्नल का, राइट। वहां पे उनको कोई मैनेजर, कोई एक कंट्रोलर एक्सेस नहीं ग्रांट करेगा, बस वो उनको किसका वेट करना है, बस ग्रांट का, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमारे पास सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन जो ये अप्रोच है, इसके कितने टाइप्स है आपके पास, इसके 3 टाइप्स है जो हमें डिस्कस करने हैं। देखिए तो अब आपका सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन में फर्स्ट मेथड क्या है, नाम से ही देखो कितना प्यारा मेथड है, डेजी चेनिंग मेथड, ठीक है। डेजी जैसे किसी का नाम हो, है ना। तो आपका ये डेजी चेनिंग मेथड क्या कह रहा है, क्यों यहाँ पे चेनिंग लिखा हुआ है, देखो ये काम कैसे करेगा, इस डायग्राम से पहले समझते हैं फिर इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए अगर यहाँ पे ये मास्टर बस किसे कह रहे हैं, मास्टर बस आपका क्या है, यहाँ पे बस आर्बिटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपका जो कंट्रोलर है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए अभी हम 0 मान रहे हैं लो के लिए और आपका 1 है हाई के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप, आपके पास बहुत सारे n नंबर ऑफ डिवाइस हैं, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3 और अप टिल n, ठीक है, डिवाइस n तक आपके पास यहाँ पे है। इन सबको ही क्या करना है, एक कॉमन जो आपकी ये वाली लाइन है, बस रिक्वेस्ट लाइन, इन इस कॉमन लाइन पे ही इनको बताना है कि हमें एक्सेस चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्टली मास्टर बस से, जो आपका बस आर्बिटर है, जो बस कंट्रोलर है, उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं कि हमको बस का एक्सेस दे दो भाई। ये क्या कर रहे हैं, जो आपकी कॉमन लाइन है, ये वहां पे बताता है कि हमको क्या चाहिए, बस का एक्सेस चाहिए,
ठीक है। अब मान लो इसमें से D2 ने रिक्वेस्ट किया या D3 ने किया या nth जो आपका डिवाइस है उसने रिक्वेस्ट किया, ठीक है। बट अभी ये जो आपका कंट्रोलर है, ये जो आर्बिटर है, इसको नहीं पता कि किसने रिक्वेस्ट भेजा है। इसके पास क्या है, इसके पास सिंपल आया है 1 हाई, मतलब कि रिक्वेस्ट लाइन पे हाई है, किसी ने रिक्वेस्ट किया है बस का एक्सेस, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये देखेगा ओके अब किसी को बस चाहिए तो चलो मैं ग्रांट करने के लिए जाता हूँ। ये निकलेगा घर से किसको, बस का एक्सेस देने के लिए एक डिवाइस को। बट अब जिसने मांगा है ये उस डिवाइस के पास नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, आपका सिक्वेंशियली चेक करेगा, सिक्वेंशियली 1 बाय 1 सबके पास जाके पूछेगा कि आपको एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो इसने स्टार्ट किया यहाँ से, सपोज कीजिए अब आपकी जो बस ग्रांट लाइन है इस पे, उस पे इसने क्या दे दिया, 1 रख दिया, ठीक है। 1 रख दिया मतलब मैंने अब बस को ग्रांट कर दिया, हाई हो गई आपकी बस ग्रांट लाइन, ठीक है। तो इसने यहाँ पे 1 दिया तो इनपुट में डिवाइस 1 के पास क्या गया, 1 गया, है ना। तो अगर अब आपके डिवाइस 1 को बस का एक्सेस नहीं चाहिए था, इसने तो रिक्वेस्ट किया ही नहीं है, तो ये क्यों लेगा, है रिक्वेस्ट तो डिवाइस 2 ने किया था। तो ये क्या करेगा, इस 1 को एज इट इज आउटपुट में दे देगा। 1 का मतलब कि बस ग्रांटेड है बट मेरे को नहीं चाहिए, किसी और को चाहिए तो आप यूज कर लो, है ना। अगर इसको यूज करना होता, इसको एक्सेस चाहिए होता, तब ये आउटपुट में क्या देता, 0 देता, राइट। देखिए ठीक है, तो ये 1 जो इसने आउटपुट में दिया ये एज इट इज कहाँ चला गया, ये एज इट इज चला गया आपके D2 के इनपुट में, है ना। बस ग्रांट लाइन पे ही हो रहा है ये सब कुछ। अब इसके पास 1 गया, हाँ इसको चाहिए था बस का एक्चुअली में एक्सेस, तो ये फटाफट क्या करेगा, सबसे पहले तो आउटपुट में दे देगा 0 कि भाई अब मैं मास्टर हूँ इस बस का, क्योंकि मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, मुझे ग्रांट मिल चुका है। सबसे पहले आउटपुट देगा 0 में, और अब ये जो आपकी बस बिजी लाइन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स अब हमारी बस जो है वो बिजी है, उसको एक्सेस कौन कर रहा है, डिवाइस 2 कर रहा है ना। इसको तो 1 करना जरूरी है, यही तो सारा मेन पर्पस है। अगर ये नहीं इंडिकेट करेगा कि हम ये अब हमारी अभी बस बिजी है, पता कैसे चलेगा कि अभी बस बिजी है ना। तो अब जिसको डिवाइस को रिक्वेस्ट की थी जिस डिवाइस ने, उसको सिंपल एक्सेस मिल जाएगा, किसका, बस का आपके, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो डेजी चेन्ड बस आर्बिट्रेशन में आपका क्या हो रहा है, चेन्ड प्रोसेस, यहाँ पे प्रायोरिटी मिल रही है किसको, आपके डिवाइस 1 को, क्योंकि डिवाइस 1 ने रिक्वेस्ट नहीं किया था, फिर भी जो आपका कंट्रोलर है उसने सबसे पहले डिवाइस 1 से ही पूछा, जबकि वो डायरेक्टली डिवाइस 2 से भी पूछ सकता था, ठीक है। बट ये सिक्वेंशली इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि प्रायोरिटी सबसे पहले किसको मिल रही है, डिवाइस 1 को मिल रही है। और मान लो अगर डिवाइस 2 ने भी नहीं किया होता रिक्वेस्ट, है ना, डिवाइस nth डिवाइस ने किया है, तो nth डिवाइस को कितना वेट करना पड़ रहा है, हाँ देख रहे हो आप। पहले ये इन जितने भी n-1 डिवाइसेस हैं, इससे पहले nth डिवाइस से पहले ये सब पहले इनसे पूछेगा, उसके बाद जाएगा ये किसके पास, यहाँ nth डिवाइस के पास। तो इसको कितना ज्यादा वेट करना पड़ा, कितना ज्यादा डिले हुआ ये, और आप इसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये हार्डवेयर सोल्यूशन है, ये फिक्स कर दिया गया है इस तरह से सिक्वेंशियली, राइट। तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब इसका रीड आउट करते हैं, डेफिनेशन में क्या कह रहा है, देखो इट इज अ सिंपल, सिंपल क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीफिक्स्ड है, ये पूरा आपका फिक्स कर दिया है इसका आर्किटेक्चर, राइट। एंड चीपर मेथड वेयर ऑल द बस मास्टर्स यूज द सेम लाइन फॉर मेकिंग बस रिक्वेस्ट। क्यों चीपर मेथड है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे आपके जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक सिंगल लाइन को ही यूज करके क्या कर रहे हैं, बस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हर कोई एक डिवाइस के लिए एक अलग लाइन है, राइट, करेक्ट है। द बस ग्रांट सिग्नल सीरियली प्रोपोगेट्स थ्रू ईच मास्टर। मास्टर यहाँ पे किसे कहा जा रहा है, मास्टर अभी ये है नहीं एक्चुअली में, मास्टर कब बनता है, किसी एक डिवाइस को मास्टर कब कहते हो, जब उसको बस का एक्सेस मिल जाता है ना, तब उसको मास्टर कहेंगे। तो ये क्या कह रहा है, थ्रू ईच मास्टर अंटिल इट एनकाउंटर्स द फर्स्ट वन दैट इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू द बस। क्लियर है। और हाँ मान लो अभी जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा था ना कि D2 को काम करना था, उसको एक्सेस मिल गया, तो उसने आउटपुट में 0 दे दिया और बिजी लाइन पे क्या दे दिया, 1 दे दिया। बट जब इसका काम खत्म हो जाएगा, सपोज करो इन इन द मीन टाइम किसी और डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेज दिया है ना कि मुझे अब बस का एक्सेस चाहिए, तो पर जब इसका काम हो जाएगा तब ये क्या करेगा, बस बिजी को 0 कर देगा कि अब बस बिजी नहीं है, और आउटपुट में क्या दे देगा, तब ये 1 दे देगा, राइट। दिस मास्टर ब्लॉक्स द प्रोपेगेशन ऑफ द बस ग्रांट सिग्नल। ब्लॉक्स द ग्रांट सिग्नल मतलब यहाँ पे वही जो 0 लिखा वो इसीलिए कि अब अभी बस अवेलेबल नहीं है, अभी मुझे चुपचाप काम करने दो, है ना। Therefore, any other requesting module will not receive the grant signal and hence cannot access the bus. Obviously, जब इसने यहाँ ब्लॉक कर दिया है तो आगे किसी को मिलेगी ही नहीं बस ग्रांट सिग्नल कि वो हाई है, अवेलेबल है बस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। देखो अच्छा ठीक है, इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए
एडवांटेजेस में क्या है, सिंप्लिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। सिंप्लिसिटी आपने देख लिया क्योंकि आपका ऑलरेडी ये फिक्स्ड एक हार्डवेयर सोल्यूशन है, यहाँ पे बता दिया कि सीरियली ही आपका प्रोपोगेशन होगा सिग्नल का, जो आपका 10 ग्रैंड सिग्नल है, राइट। स्केलेबिलिटी से यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जैसे आपके यहाँ पे डिवाइसेस है ना, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3 एंड सो ऑन, आप कितने भी यहाँ पे आगे डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो, स्केलेबल है ये आपका आर्किटेक्चर, करेक्ट है। द यूजर कैन ऐड मोर डिवाइसेस, आप इसमें आगे जितने मर्जी चाहे डिवाइसेस को ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट्स नहीं है, ये पूरा आपका यहाँ से दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस होल इज अ सेकेंड पॉइंट, राइट। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। देखो डिसएडवांटेजेस में क्या है, द वैल्यू ऑफ प्रायोरिटी असाइन टू अ डिवाइस डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द मास्टर बस। ऑब्वियसली प्रायोरिटी यहाँ पे किसको मिल रही है, जो आपका फर्स्ट वाला डिवाइस है, देखो प्रायोरिटी इसको मिल रही है ना, क्योंकि मास्टर जो आपका आर्बिटर है, जो कंट्रोलर है, वो सबसे पहले इसी को पूछ रहा है, बस ग्रांड सिग्नल किसके पास जा रहा है, इसके पास। तो अब प्रायोरिटी किस पे डिपेंड कर रही है, पोजीशन पे, कि कहाँ पोजीशनड है आपका डिवाइस। जैसे कोई मान लो कहीं आप किसी लॉन्ग क्यू में जाते हो, है ना, क्यू लगी होती है किसी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, या अब तो चलो सब कुछ ऑनलाइन होता है, बट अगर कहीं कहीं फॉर्म फिल करना है या कहीं कुछ भी ऐसा आपका फिजिकल प्रोसेस है जहाँ बहुत लंबी क्यू है ना, तो उसमें किसका सबसे पहले बेनिफिट होता है, किसको प्रायोरिटी मिलती है, जो सबसे पहले यहाँ पे खड़ा होता है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि प्रायोरिटी की बेसिस पे, पोजीशन की बेसिस पे प्रायोरिटी मिल रही है, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द मास्टर बस, राइट। ये यहाँ मास्टर बस तब कहेंगे जब एक्सेस मिल जाएगा, अभी इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को मास्टर उसको एक्सेस मिलने से पहले नहीं रेफर करते हैं, राइट। प्रोपोगेशन डिले अराइजेस इन दिस मेथड, अगेन वही बात, प्रोपोगेशन डिले, वही हमने कहा कि अगर nth डिवाइस के आपको एक्सेस चाहिए होगा बस का, तो यहाँ पे प्रोपोगेशन डिले हो रहा है ना, क्योंकि वो उससे पहले जितने भी n-1 डिवाइसेस हैं सबके पास से ग्रांड सिग्नल होके आ रहा है, राइट। इफ वन, जैसे क्यू में हो गया, जो लास्ट में खड़ा है क्यू में, उसको कितना वेट करना पड़ेगा, उससे आगे जितने भी लोग हैं पहले वो उन सबका वेट करेगा, तब उसका नंबर आएगा। तो देख रहे हो कितना डिले। नेक्स्ट, इफ वन डिवाइस फेल्स देन द इंटायर सिस्टम विल स्टॉप वर्किंग। ऑब्वियसली अगर मान लो आपके यहाँ पे जो डिवाइसेस हैं इनमें से अगर एक भी डिवाइस फेल हो गया तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, बाकी सारे सिस्टम डिवाइसेस आपके काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ से तो मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, सीरियली चल रहा है ना। तो अगर डिवाइस 2 फेल हो गया तो ये पूरा आपका मैकेनिज्म, पूरा आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, स्टॉप, इट विल स्टॉप वर्किंग, राइट। तो ये हो गया आपका डेजी चेनिंग मेथड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका पोलिंग और रोटेटिंग प्रायोरिटी मेथड। अब देखो इसमें इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अब आपका पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं प्रायोरिटी मिल रही, प्रायोरिटी तो यहाँ पे भी है थोड़ी बहुत, बट कैसे है, आपका जो बस आर्बिटर है यहाँ पे, या कंट्रोलर आप जिसको बोल रहे हो, वो ऑलरेडी क्या करेगा, इन सब डिवाइसेस को एक यूनिक एड्रेस इनके लिए जनरेट कर देगा, ठीक है। और उन एड्रेसेस के अकॉर्डिंग ये क्या फिक्स कर लेगा, पहले ही इनकी प्रायोरिटी को फिक्स कर लेगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, पोलिंग करेगा, है ना। पोलिंग करेगा मतलब सबसे सबको बारी बारी पूछेगा, जिसको बस चाहिए होगी ये उसको दे देगा। तो सपोज कीजिए यहाँ पे आपके डिवाइस 1 का एड्रेस है, डिवाइस 2 का एड्रेस है ए है ना, डिवाइस 1 का है बी है एड्रेस, और इसका है डिवाइस सी, यहाँ पे डी एन है सपोज करो, इसका है आपका एफ, है ना, ये है एड्रेसेस। इसने अब प्रायोरिटी जनरेट कर लिया कि ए बी सी डी अगर एड्रेसेस हैं तो मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है मुझे डिवाइस ए को, है ना। तो ये कैसे पॉल करेगा, सबसे पहले पॉलिंग लाइंस में डिवाइस 2 से जाके पूछेगा, यहाँ पे जो आपकी ये पॉलिंग लाइन है इस पे जाके डिवाइस 2 की पूछेगा 1 कि आपको बस का एक्सेस चाहिए। अगर इसको चाहिए होगा तो ये क्या करेगा, सिंपल बस रिक्वेस्ट पे बोल देगा 1, और आपकी बस बिजी पे भी क्या कर देगा 1। अब यहाँ देखो ऐसा कोई खास बस रिक्वेस्ट लाइन का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर ये मान लो साइड बाय साइड इन द मीन टाइम D1 और D3 भी बस रिक्वेस्ट पे 1 1 भेज रहे हैं, बट उनका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है भेजने का, क्योंकि अब यहाँ पे मास्टर अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी इसने प्रायोरिटीज को फिक्स किया हुआ है वो यहाँ पे उनके ही अकॉर्डिंग पॉलिंग कर रहा है, उनसे ही पूछ रहा है, करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है, इसमें बेनिफिट आपके दो हो रहे हैं। पहली बात, आपका वो जो डिले था, डेजी चेनिंग में डिले था ना, कि nth जो आपका डिवाइस था उसको कितना वेट करना पड़ रहा था, क्योंकि सिक्वेंशली चल रहा था आपका, है ना। बट यहाँ पे सिक्वेंशली ना, हो सकता है इसने nth डिवाइस को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी हो, तो ये सबसे पहले इसी से पूछ ले, है ना। दूसरी चीज, वहां पे जो आपकी पोजिशन फिक्स थी वो आप चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो एक आपका हार्डवेयर सोल्यूशन था, है ना। बट यहाँ पे ये आपका पोलिंग और रोटेटिंग प्रायोरिटी भी इसे कह रहे हो, ये क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, और इसमें आप रीप्रोग्रामिंग करके इसके ये जो आपने प्रायोरिटीज फिक्स्ड की हुई है ना
पहले बस आर्बिटर ने ये इनको चेंज भी कर सकता है। तो जैसे ही एक बार बस ग्रांट कर देगा आर्बिटर किसी एक डिवाइस को, उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, इस प्रायोरिटी को रोटेट कर देगा। मतलब अभी जो प्रायोरिटीज फिक्स्ड है अब इनको चेंज कर देगा। और ऐसा क्यों कर रहा है? फेयरनेस इंश्योर करने के लिए आर्बिटर प्रायोरिटीज को बार बार रोटेट करेगा हर एक बार ग्रांट करने के बाद, ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई अनफेयरनेस, कोई फेवरेटिज्म ना हो। ठीक है, अभी मान लो डिवाइस 1 की प्रायोरिटी क्या है, 1 है, तो ये चेंज करके अगर प्रोग्राम में चेंज कर दिया, इसकी प्रायोरिटी चेंज करके लास्ट भी कर सकता है ना। और आपका जो लास्ट वाला डिवाइस है इसकी प्रायोरिटी 1 कर देगा, इसकी प्रायोरिटी 1 कर देगा। तो आप यहाँ पे क्या कर पा रहे हो, आप प्रायोरिटीज को चेंज भी कर पा रहे हो, राइट। चलिए अब रीड आउट करते हैं। इन दिस द कंट्रोलर इज यूज्ड टू जनरेट द एड्रेस फॉर द मास्टर, यूनिक प्रायोरिटी है ना, सबका एक एक एड्रेस है और सबकी एक यूनिक प्रायोरिटी फिक्स कर दी गई है। ठीक है, तो आपका पोलिंग और रोटेटिंग प्रायोरिटी मेथड का ये क्या था, ये था मैकेनिज्म। ठीक है, अब आपका लास्ट एक क्या है, फिक्स्ड प्रायोरिटी और इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड। अब इसमें क्या है, अभी तक आप देख रहे थे आपके पास एक बस रिक्वेस्ट की जो लाइन थी वो क्या थी, कॉमन थी, है ना, शेयर्ड थी, सारे डिवाइसेस उस कॉमन लाइन पे आपके बोल रहे थे कि हमको एक्सेस चाहिए बस का, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे आपका हर एक डिवाइस के पास क्या है, एक सेपरेट उनकी अपनी इंडिविजुअल बस रिक्वेस्ट लाइन है, और ग्रांट लाइन भी उनको क्या है, सेपरेट है। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी लाइंस हो गई। अब देखो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, अगर कितनी डेडिकेटेड लाइंस हैं तो ये आपका हार्डवेयर सोल्यूशन और कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वहां पे एक आप कॉमन शेयर्ड बस रिक्वेस्ट लाइन यूज कर रहे थे और शेयर्ड ही आपके पास बस ग्रांट लाइन थी। बट यहाँ पे आपकी कितनी सारी बस ग्रांट और बस रिक्वेस्ट लाइंस बढ़ गई है ना, नंबर ऑफ लाइंस आपके यहाँ पे बढ़ गए हैं। बस बिजी लाइन अभी भी एक ही है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, अगर इतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ रहा है तो क्यों यूज करें? इसका सबसे ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स होगा क्योंकि सबके पास अपनी डेडिकेटेड लाइंस है, रिक्वेस्ट करने की भी और उनको ग्रांट मिलने की भी। ठीक है, तो इन दिस ईच मास्टर has a separate pair of bus request and grant lines and each pair has a priority assigned to it। इस पेयर को, अब ये जो हर डिवाइस का अपना पेयर है ना, तो अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, बस आर्बिटर ने, कंट्रोलर ने क्या किया है, इन पेयर्स के अकॉर्डिंग ही आपकी प्रायोरिटी को फिक्स किया गया है और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, जल्दी से ग्रांट कर दे रहा है ना। वो 1 बाय 1 चेक कर रहा है और ना ही पोलिंग कर रहा है। अब यहाँ पे जिसने भी रिक्वेस्ट किया होगा उसके पास प्रायोरिटी भी है और उसके पास रिक्वेस्ट भी है क्योंकि सबकी डेडिकेटेड रिक्वेस्टेड लाइंस है। तो यहाँ पे सिंपल जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला आपके पास डिवाइस होगा यहाँ पे, ये उसको जाके बस ग्रांट कर देगा। ठीक है, तो इसका देखो एडवांटेज क्या है, फास्ट रिस्पॉन्स, और कॉस्ट क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आपके ये 3 मेथड्स थे किसके, सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन के। ठीक है, मैंने आपको बहुत ज्यादा ये डिटेल में बताया ये टॉपिक क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।